हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होगे, आप स्वस्थ होगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होगे। आज हम शुरू करने वाले हैं भारत का संविधान का दूसरा प्रश्न, एलएलबी सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम क्वेश्चन आंसर्स। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। भारत का संविधान का दूसरा प्रश्न है। इस प्रश्न में दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे चुनाव आयोग अपने नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करने वाले किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिद्वंदी समूह या वर्गों के बीच विवादों का फैसला कर सकता है। दूसरा प्रश्न, चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह पर मुद्दों का फैसला करने वाला एकमात्र प्राधिकरण है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर एक ही हैं, जैसे उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। केरल 1, केरल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। सही जवाब है 1 और 2 दोनों हैं। चुनाव चिन्ह एक चुनावी या चुनाव चिन्ह एक राजनीतिक दल को आवंटित एक मानकीकृत प्रतीक है। उनका उपयोग दलों द्वारा अपने प्रचार अभियान के दौरान किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर दिखाया जाता है, जहां मतदाता संबंधित दल के लिए प्रतीक और मत चुनता है। तीसरा, उन्हें अशिक्षित लोगों द्वारा मतदान की सुविधा के लिए प्रस्तुत किया गया था, जो मत डालते समय दल का नाम नहीं पढ़ सकते हैं। चौथा, 1960 के दशक में यह प्रस्तावित किया गया था कि चुनावी प्रतीकों का विनियम आरक्षण और आवंटन संसद के एक कानून यानी प्रतीक क्रम के माध्यम से किया जाना चाहिए। पांचवा, इस प्रस्ताव के उत्तर में ईसीआई ने कहा कि राजनीतिक दलों की मान्यता की निगरानी चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के प्रावधानों द्वारा की जाती है। इस तरह से प्रतीकों का आवंटन होगा। छठवां, आदेश के परिच्छेद 15 के तहत चुनाव आयोग प्रतिद्वंदी समूह या किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के वर्गों के बीच विवादों का फैसला कर सकता है और इसके नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा कर सकता है, अतः कथन 1 सही है। सातवां, यह मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों के विवादों पर लागू होता है। आठवां, पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त दलों में विभाजन के लिए चुनाव आयोग आमतौर पर युद्धरत गुटों के अपने मतभेदों को आंतरिक रूप से हल करने या न्यायालय जाने की सलाह देता है।